आपने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के बारे में सुना होगा, आपने रोबोट डॉग्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो सबसे अलग है। अलग इसलिए है कि दुनिया में इससे पहले ऐसी चीज कभी बनी ही नहीं है, और जब ये ऐसी चीज बनकर सामने आई है तो ये एक क्रांति है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज रोबोट्स के बारे में। जी हाँ, रोबोट्स यानी कि वो जहाज जो खुद चलेगा। एक ऐसा जहाज जिसे चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है, बल्कि वो पूरी तरीके से एआई बेस्ड होगा। है ना कमाल का? यह है दुनिया की सबसे पहली और अनोखी बोट जो कि खुद से चलेगी। जी हाँ, ये एक रोबोटिक बोट है और इसका नाम भी है रोबोट। ये बिल्कुल उस कार की तरह है जिसमें कई तरह के कैमरा, सेंसर और खुद से चलने वाले यानी कि खुद को ड्राइव करने के लिए इसमें एआई सिस्टम लगाया गया है। ये वो बोट है जो शायद बोट्स की दुनिया में क्रांति ला देगी, और इसका जो पहला ट्रायल है वो भी शुरू हो चुका है। एम्स्टर्डम में इस बोट का ट्रायल शुरू हो गया है और एम्स्टर्डम के बाद ये कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ यहाँ पे ठीक रहा तो आने वाले दिनों में ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए इस कमाल से बोट की सैर पर। और हाँ, ये बोट नहीं रोबोट है, इसलिए इसका नाम जो है ध्यान में रखें कि इसे आप आमतौर पर बोट ना कहें। इसके स्पेलिंग में ROBOAT आता है, और ये जो है ये अब तक का सबसे बड़ा कमाल है। यह है दुनिया की करिश्माई बोट। करिश्माई इसलिए क्योंकि शायद अब से पहले आपने ऐसी बोट देखी ही ना हो। एम्स्टर्डम में सेल्फ ड्राइविंग रोबोट का परीक्षण हो रहा है, और ये बोट बहुत जल्द एम्स्टर्डम के लोगों और टूरिस्ट के लिए इस्तेमाल होंगे। ये एक ऐसी बोट है जिसे चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं होगी। जैसा हमने आपको पहले बताया, ये एक एआई बेस्ड बोट है। इसके अंदर पहले से एम्स्टर्डम के नक्शे लगे हुए हैं। इसको पता है कि इसको जाना कहाँ है। आप इस पे बैठेंगे और वो तमाम चीज़ें इसमें हैं जिससे आप खुद ही इस बोट को गाइड कर सकते हैं कि आपको जाना कहाँ है। और ये बोट इतनी चालाक है कि ये खुद तय करेगी कि आगे किस स्पीड से चलना है, किधर मुड़ना है, कहाँ लेफ्ट लेना है, कहाँ राइट लेना है। आपको वो सारी चीज़ें जो है इसे बताने की जरूरत नहीं है। इस सेल्फ ड्राइविंग रोबोट की खासियत की बात करें तो ये एक वक्त पर 5 लोग इसमें सवारी कर सकते हैं, और अगर इसे कार्गो की तरह इस्तेमाल किया जाए यानी कि मालवाहक की तरह इसका इस्तेमाल किया जाए तो लगभग 1500 किलोग्राम का भार ये उठा सकता है। इसका कंट्रोल एकदम सेल्फ ड्राइविंग कार्स की तरह है, और इसे उसी तरीके से डिजाइन किया गया है। ये एक पूरा कॉम्बिनेशन बनाया गया है जिसमें डिजिटल मैप क्रिएशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, चारों तरफ सेंसर्स और 360 डिग्री कैमरा लगे हैं। ये भले ही मानव रहित बोट है, लेकिन हर समय ये जीपीएस ट्रैकिंग पर रहेगा। ये बोट बहुत जल्द लोगों के बीच होगा, और वहां के लोग और टूरिस्ट इसका एक्सेस क्यूआर कोड्स के जरिए कर सकेंगे। इसकी और एक खास बात है जो इसे और अलग बनाती है, वो ये कि ये जो है बैटरी से चलती है। जी हाँ, इसमें स्मॉल चेस्ट की एक बैटरी लगी है। और आप सोचेंगे कि आखिर जब बोट पानी में होगी तो चार्ज कैसे होगी, तो आपको बता दें कि ये बोट वायरलेस चार्जिंग से चार्ज होगी। जी हाँ, और इसका जो बैकअप होगा वो तकरीबन 9 से 10 घंटे का होगा, और इसमें 12 किलोवाट का बैटरी लगा है, और इसमें 4 थ्रस्टर लगे हैं जो इसे इतना ज्यादा पावर देते हैं कि ये एक अच्छी स्पीड आसानी से प्राप्त कर सकती है। और इसके आगे के हिस्से में पूरा सेंसर किट लगा है जो कि इसे सेंस करने में मदद देते हैं। एम्स्टर्डम इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस मेट्रोपॉलिटन सॉल्यूशंस के इनोवेशन डायरेक्टर स्टीफन वैन डिज कहते हैं, हमारे पास बहुत सारे सड़क यातायात और भीड़भाड़ ई कॉमर्स रसद शहर की छोटी सड़कों को अव्यवस्थित करते हैं। अब इस अनमैन्ड बोट्स की वजह से शहर में राहत मिलेगी। एम्स्टर्डम जो कि कैनल्स के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर लोग अक्सर बोट्स में घूमते नजर आते हैं, इसलिए वहां के पानी में भी काफी बार ट्रैफिक नजर आता है। इस सेल्फ ड्राइविंग रोबोट को भी इसलिए ऐसा बनाया गया है कि अगर कभी चलती वाहनों के साथ ये ट्रैफिक में फंसा तो ये वहां से अपने आप को सेल्फ कंट्रोल के जरिए निकाल सकेगा। यानी कि इसे पता है कि अगर ये ट्रैफिक में है तो इसे कहां से दूसरा रास्ता लेना है। यानी कि अगर मान के चलिए कि ये बोट जा रही है और पानी में भी ट्रैफिक हो गया तो क्या करेगा। इसके पास इतनी समझ है, इसका जो सिस्टम है वो इतना डेवलप्ड है कि आसानी से अपने आप को वहां से निकाल सकता है बिना किसी मदद के। और इसमें जो नक्शे लगे हैं उसमें पूरे एम्स्टर्डम के नक्शे हैं, और ये अपने आप को आसानी से सेल्फ ड्राइव कर सकता है। ये किसी भी चीज़ से टकराने से पहले अपने आप को रोक लेगा, स्पीड धीमी तेज, ये खुद सब कुछ करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको बैठना है और इसका मजा उठाना है।